अग्निपीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि रामकृष्णानंद गोवर्धन पीठ के गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। उन्होंने नेट के माध्यम से जो वक्तव्य दिया ज्योतिर्मठ के विवाद को लेकर के कि इस विवाद का समाधान सुब्रमण्यम स्वामी, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और लोकपाल करेंगे। तो क्या स्वामी अधोक्षयानंद और स्वामी निश्चलानंद जी का जो विवाद है गोवर्धन पीठ का, इसमें भी सुब्रमण्यम स्वामी, श्री रामनाथ जी कोविंद और लोकपाल करेंगे? भविष्य में इनके उत्तराधिकारी का जो चयन होगा, क्या वह उसमें भी ये निर्णय लागू होगा? जबकि हमारे यहां सर्वमान्य परंपरा है, जिस धर्म की जो समस्या होती है उस समस्या के समाधान के लिए उस धर्म के धर्मगुरु करते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म की यदि कोई समस्या होती है तो उनका मौलवी करता है, क्रिश्चियन धर्म की कोई समस्या होती है पोप करता है, पर जब हिंदू धर्म की समस्या की बात आती है देश के मान्य शंकराचार्य करते हैं। आपने इस वक्तव्य को देकर के करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की शंकराचार्य के पद पर आसीन धर्माचार्यों के प्रति जिनकी आस्था है, क्या उनकी आस्था पर चोट नहीं पहुंचाई है? आपने ऐसा वक्तव्य देकर के क्या आपने इस पद की गरिमा को धूमिल नहीं किया है? क्या आप जैसे मान्य शंकराचार्य से, मान्य पीठ के शंकराचार्य से देश की धार्मिक जनता को और मान्य पीठ के धर्माचार्यों को यही आशा थी? और आपने ऐसा वक्तव्य देकर के, ऐसा अनर्गल प्रलाप करके आपने देश की जनता को दिग्भ्रमित किया है, जो बहुत ही निंदनीय है। ये जो बात जिन लोगों की आपने कही है वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, परंतु शंकराचार्य पद की जहां तक बात है उसमें ब्राह्मण शरीरधारी होना बहुत आवश्यक है, दंड संन्यास का होना आवश्यक है। भगवान आद्य शंकराचार्य के महानुशासन में जिन योग्यताओं का वर्णन किया है उन योग्यताओं अर्हताओं का होना आवश्यक है। देश की धार्मिक जनता के मन में यह चिंता हो गई है, वो चिंताग्रस्त है, दुखी है, व्यथित है। क्या हमारे धर्म का निर्णय सरकारी लोग करेंगे? आपके गुरु भारत की इस धार्मिक प्रजा में धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज का बहुत ही आदर और सम्मान है। देश के करोड़ों सनातन धर्मावलंबी उनका आदर और सम्मान करते रहे और जिनकी विद्वता का लोहा पूरे देश की जनता मानती थी। सारा चाहे वह विद्वत समाज हो, चाहे साधु समाज हो, चाहे किसी भी विचारधारा के लोग हों, वो उनकी विद्वता साधना का लोहा मानते थे। ऐसे आपके गुरु के द्वारा अभिषेक किया गया है। आपके पूर्वाचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ ने अभिषेक किया है। आपने तो ज्योतिर्मठ में जाकर के अनर्गल प्रलाप किया और आपके पूर्वाचार्य ने ज्योतिर्मठ में जाकर के यह वक्तव्य दिया था कि जिस माई के लाल के माथे में खुजली खुजा रही है तो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर ले। यदि मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा तो मैं ज्योतिर्मठ के पद पर, तो गद्दी पर ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ही रहेंगे और हम पूरी पीठ पर उसका अभिषेक कर देंगे। आपके जिस पूर्वाचार्य ने इस दबंगता के साथ, वजनदारी के साथ अभिषेक किया और द्वारिका के जगतगुरु शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी ने अभिषेक किया, हम पूछना चाहते हैं, ये सब महापुरुष आपसे ज्ञान में, अनुभव में, विद्या में, साधना में आपसे कम थे या अधिक थे? इन्होंने जो किया वह सही था या आपका वक्तव्य था? आप के इस वक्तव्य से करोड़ों सनातन धर्मावलंबी आहत हुए हैं। आपने शंकराचार्य पद की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाई है। हमने यह जो वक्तव्य दिया है यह राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि आपके द्वारा नेट पर दिए गए वक्तव्य और ज्योतिर्मठ पर जाकर किए गए अनर्गल प्रलाप से आहत होकर किया है।